नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। पटना के अगमकुआं स्थित आरएमआरआई में डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। इस ट्रायल में देश के 19 अन्य केंद्र भी शामिल हैं। अगर परिणाम सफल रहे तो भारत डेंगू की प्रभावी वैक्सीन विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णा पांडे ने 62वें स्थापना दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। आरएमआरआई में जिस ट्रायल पर काम चल रहा है वह तीसरे चरण की सबसे महत्वपूर्ण स्टडी है। इसमें प्रतिभागियों पर वैक्सीन के असर और सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है। मरीजों को 2 वर्षों तक फॉलोअप में रखा जाएगा ताकि यह पता चल सके कि वैक्सीन कितनी लंबे समय तक सुरक्षा देती है। आपको बता दें कि डेंगी ऑल को पैनासिया बायोटेक ने विकसित किया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वैक्सीन डेंगू के सभी 4 स्ट्रेन डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 पर असरदार है। सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक बार लगवाने पर ही डेंगू से सुरक्षा मिलेगी। भारत में डेंगू की बढ़ती चुनौती को देखते हुए यह खोज सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी कड़ी में चलिए आपको एक और जानकारी दे दें। मुजफ्फरपुर नगर निगम अब पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। शहर के मंदिरों और पूजा स्थलों से निकलने वाले फूलों के कचरे का इस्तेमाल अब अगरबत्ती बनाने में किया जाएगा। इस नवाचार को सीखने और जमीनी स्तर पर उतारने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम की एक 7 सदस्यीय टीम को धार्मिक नगरी उज्जैन भेजा जाएगा। यह दल सिटी मैनेजर के नेतृत्व में उज्जैन जाएगा। सिटी में कुल 7 कर्मचारी शामिल होंगे, जिनमें 4 महिला और 3 पुरुष कर्मचारी हैं। कर्मियों का चयन नगर निगम की ओर से कर लिया गया है। टीम को इसी दिसंबर महीने में उज्जैन के लिए रवाना किया जाएगा। यह टीम वहां उज्जैन नगर निगम द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे फूल से अगरबत्ती बनाने के पूरे प्रोसेस और तकनीकों की जानकारी लेगी ताकि इसे मुजफ्फरपुर में भी लागू किया जा सके। नगर निगम की योजना केवल अगरबत्ती बनाने तक ही सीमित नहीं है। अगरबत्ती के साथ साथ निगम का उद्देश्य पूजन से संबंधित अन्य आवश्यक सामग्री भी इसी अपशिष्ट पदार्थ से तैयार करना है। यह पहल न केवल कचरा प्रबंधन में सहायक होगी बल्कि निगम के लिए राजस्व का एक नया स्रोत भी खोल सकती है। कचरे में जा रहे फूलों को संजीवनी देने के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम का यह बड़ा फैसला होगा। शहर के मंदिरों से निकलने वाले अपशिष्ट फूलों को अब अगरबत्ती में बदला जाएगा। यह प्रयास मुजफ्फरपुर में सफल रहा तो सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर महिलाएं बनेंगी। इस इको फ्रेंडली पहल की बारीकियां सीखने के लिए सिटी मैनेजर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम इसी महीने धार्मिक नगरी उज्जैन का दौरा करेगी। अंत में अब चलिए आपको एक गर्व करने वाली खबर भी बता देते हैं। बिहार मूल की ऐश्वर्या वर्मा को मिस इंडिया वॉशिंगटन 2025 के ताज से नवाजा गया है। यह ताज उन्हें 13वीं वार्षिक ग्लोबल विमेन फेस्टिवल के दौरान पहनाया गया। एम्पावरिंग की ओर से हर साल ग्लोबल विमेन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अमेरिका में यह एक प्रमुख महिला सशक्तिकरण उत्सव है। इस साल ग्लोबल विमेन फेस्टिवल का कार्यक्रम 30 नवंबर को हायत रेजिडेंसी लेक वॉशिंगटन रेंटन में आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि ग्लोबल विमेन फेस्टिवल एक प्रतिष्ठित आयोजन है जहां महिला नेतृत्व, उपलब्धियों, कला, संस्कृति और सामाजिक प्रभाव का उत्सव मनाया जाता है। इसी उत्सव के अंतर्गत आयोजित मिस इंडिया वॉशिंगटन का आयोजन होता है। राष्ट्रीय स्तर तक उनकी यह यात्रा बिहार के लिए गौरव का क्षण बन गई है। पटना से 4 वर्ष पहले अमेरिका आई ऐश्वर्या ने यूएस से अपना मास्टर्स पूरा किया और पिछले 3 वर्षों से एआई इंजीनियर के रूप में वह कार्यरत हैं। तकनीकी क्षेत्र में अपने सफल करियर के साथ साथ वह महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और नेतृत्व संबंधी पहलों में सक्रिय रही हैं। ऐश्वर्या सामाजिक मंचों पर बालिका शिक्षा, महिलाओं की स्टेम छात्रों में भागीदारी और नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व की पुरजोर वकालत करती है। अपनी उपलब्धि पर ऐश्वर्या ने कहा कि 13वें ग्लोबल विमेन फेस्टिवल में ताज पहनना उनके लिए अत्यंत गर्व का क्षण था। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं है बल्कि यह हर उस लड़की की जीत है जो बड़े सपने देखती हैं। वो चाहती है कि बिहार की लड़कियां जाने कि वे टेक्नोलॉजी, नेतृत्व और हर निर्णय निर्माण क्षेत्र में अपनी जगह बना सकती हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।